जीवन का सार यही है कि जड़ पदार्थों से अलग होकर अपने चैतन्य में रहना। मेरा स्वरूप व्यापक वर्जित ज्ञान स्वरूप है। मैं अजन्मा नित्य हूँ। मुझको पैदा करने वाले माता पिता कोई नहीं है। शरीर के पैदा करने वाले माता पिता हैं। जो लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं वो भी अपने आप को अंदर से वास्तविकता को समझे। हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई आधार नहीं। हम अज्ञानी कहाँ कहाँ बन जाते हैं, इसका मूल्य, क्योंकि सुधार में यही हमारे जीवन का लाभ देता है। हम अज्ञानी कहाँ कहाँ बन जाते हैं, इसका मूल्य है। अपने नाम के आगे पीछे टाइटल लगाना बेवकूफी, बस नाम ही काफी है। टाइटल लगाने से अहंकार होता है। कहा जाता है चेतन व्यापक है, सभी लोग कहते हैं चेतन व्यापक है। चेतन व्यापक होता तो गति स्फूर्त एवं क्रिया होती नहीं, इसलिए चेतन व्यापक नहीं। व्यापक केवल महिमा परक है, चेतन आद्रैत है, समाज परक है, स्वार्थ परक है। परंतु ज्ञानियों ने आद्रैत शब्द का दुरुपयोग किया। सारा जड़ चेतन एक में मिलाकर सब कुछ एक सिद्ध करने का मिथ्या प्रयास किया। यहाँ तक कहा कि आत्मा से आकाश हो गया, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी। संसार बनने के लिए पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को आत्मा में मिला दो, बस एक आत्मा हो गया। बारे ज्ञानी यही ताकि भरे पड़े, बस एक आत्मा हो गया। परंतु ये अपने अंतर्निहित गुणधर्मों से संपन्न स्वतंत्र सत्ता को समझ पाते तो एक समीक्षात्मक ब्रह्म की कल्पना करनी पड़ती। परंतु विज्ञान, सूरत, असंगतारी, विश्व ब्राह्मण अपने गुणधर्म से चल रहे हैं। जिन गुणधर्मों से चल रहे हैं वे उसमें अंतर्निहित हैं, स्वभाव सिद्ध है। संसार का प्रलय कभी नहीं होता, परंतु यह संसार स्वयं परिवर्तनशील है। इससे अलग असंग चेतन है ज्ञान। लहर देख पड़ती, समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभित वेदों अब यही वेदों में भरे पड़े हैं ज्ञानी मुनि। लहर लहर लहर, अरे यार बेवकूफ मत बनाओ जनता को। समुंदरवा ना होता तो लहर कहाँ से उठती? हाँ, समुंदर तो न देख पाए, केवल लहर देखते रह गए। इसी तरह भगवान, ईश्वर, अल्लाह, देवी देव, कल्पना कल्पना कल्पना। अरे यार हमारी आत्मा ना होती समुद्र की तरह तो कल्पना उठता कहाँ से? हम ना होते तो कल्पना कहाँ से उठती? हम कल्पना करते हैं, आत्मा ना होती तो कल्पना कहाँ? गति, स्फूर्ति एवं संचालन के बिना किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता। निर्माण तभी होगा जब अत्यंत क्रियाशील द्रव्य जैसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, जब कुछ खाली नहीं तो एक ब्रह्म हो गया। भौतिकवादी स्वतंत्र सत्ता के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जड़ चेतन को एक मानना भावुकता है। जड़ और चेतन एक मूल न होने से उनका कोई चिंता कभी साहब को कहना पड़ा, पराई न पूर्ति न उद्देश्य, जहाँ जाए तहाँ अंग। जो अपने आप नहीं जाना, अपने आप में संतुष्ट नहीं हुआ, वह बाहर भोगों और कल्पनाओं में भटकते 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 विवेकी हो जाता है और गुरुओं द्वारा निर्गुण, निराकार, अलेख, अखेद करके शून्य में ढकेल दिया जाता है। भौतिकवादियों की अति और अध्यात्मवादियों की अति, इन दोनों अतियों से कबीर साहब का बीच बना सकता। ऐसा अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए कि सत्ता बस प्रभु की है, ब्रह्म की है, ईश्वर की है, वो सतवें लोक पर बैठा है, संसार को चला रहा है, जगत तीनों काल में है। ये ऐसा भौतिकवादी भी नहीं बनना चाहिए। बस 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 खा लो, भोग लो, खूब सुख कर लो, मरने के बाद कुछ है ही नहीं। इन दोनों अतियों से कबीर साहब का बीच का रास्ता। खाओ, भंडारा करो, जनता को ज्ञान की बात करो,
गुरु गुरु हमका गुरु बनावत, चेले नहीं बनाते। बाद में हम ही गुरु बना, उमर जाइए तक परंपरा चली जाती। और तुम बस ब्रह्म है बैठे, अरे कहे बैठे है भाई ऊपर, सबका चलाए रहा और पता होता नहीं आए, बेचारे भटकते सगल देवी देवता मंदिर में। तो कहो बहनी कहाँ है, लाइए तारे बता दिए इतना दूर की कौन को पहुंचे नहीं जब मर। तो कभी साहब का कहना पक्षी की खोज नींद को मारा, कहीं कबीर की अपरंपार पार परसोत्तम जगत की। हमारे शास्त्रों में न पैगंबरवाद है, न अवतारवाद है, न संप्रदायवाद है। का है प्रकृति पुरुष का ज्ञान बस। लेकिन धार्मिक विभूतियां जहां फैली वहीं भाव बनकर चमत्कारी बातों पर ध्यान न दे, वहीं पर भाव बनकर धर्मात्माओं के शुद्ध तर्क ज्ञान की खोज विचार जितना छोड़ते गए उतना विवेक के अनुभव और जनता को बेवकूफ बना दिया। तब कहते हैं आत्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी। तब कहते हैं कि अरे भगवान जर्रे जर्रे में समाया है। इनका कहते हैं कण कण में भगवान है। शुद्ध तर्क विवेकहीन जीव जब सब इन तरह की बात करता है तो सदगुरु कहते हैं कि आप उस समय आपकी गति क्या होगी। आपको गुरु मानते हैं। भौतिकवादियों की अति इसी में समझ में आ जाती है कि मनुष्य के अलौकिक जीवन पर सहारा न लेकर के अपना गुरु सीधा करता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पड़े हैं कि उनकी जीवनी देखो तो कोरे का कोरे हैं और गुरु भी बने बैठे। इसलिए कबीर साहब ऐसे संत थे जिनसे अलग थे। वे उनकी रूढ़ियों पर ध्यान नहीं देते, चाहे रूढ़वादी हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, और चाहे मानवता के विरुद्ध कुछ भी हो, सब में हमें सत्य खोजना चाहिए। बड़े बड़े रूढ़वादी होती बनता ही नहीं। इसलिए कबीर साहब कहा जहां जाए तहां वही कसाई। ये कसाई वाला काम छोड़ दो, शुद्ध ज्ञान की बाणी दो। इसलिए साहब हर जगह पर चोट मारते हैं। यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, ये सपने की माया है। वहां तू है किसका, कौन तुम्हारा, क्या लेकर के आया है। मरते दम फिर क्या ले जाए, जब छूटे आकाया है। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। 2 दिन रहने आया। बहुत बचा कर पग तू रखना, मग में कांट बिछाया है। बहुत बचा कर पग तू रखना, मग में कांट बिछाया है। मोह न करना, वैर न करना, पंथी जान अमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, ये सपने की माया है। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। दुखियों पर तू करुणा करना,
पर उपकार कमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। आज काल में सब दिन बीते, आए काल निराया है। अब की चूके फिर रह जावे, क्यों अभिलाष